कल हम लोगों ने जो है अपना टॉपिक जो है काफी हद तक पढ़ लिया था। तो यहाँ से हम सिलेंडर और लायबल वगैरह ये हम पढ़ गए थे। आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारे पास जो है कल विकारियस लायबिलिटी तक हम लोग पहुंच गए थे। विकारियस लायबिलिटी का मतलब है कि किसी और की जिम्मेदारी किसी दूसरे शख्स पर होना। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर के अंदर जो है वो टंकी पानी की रखी हुई है, तो क्योंकि ये घर मेरा है तो लिहाजा अगर वो पानी लीक होता है और उससे किसी पड़ोसी के घर नुकसान पहुंचेगा तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। हालांकि टंकी को लीक मैंने तो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि वो मेरी चीज है लिहाजा उससे अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। और इसके अंदर जो है अगर हम देखें हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट में, तो इसमें पर्सन की हम बात कर रहे हैं। थिंग्स और पर्सन दोनों में विकैरियस लायबिलिटी का तस्वुर मौजूद है। पर्सन में जो है वो इस तरह होता है कि जैसे अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसके गार्जियन के ऊपर उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसके बिहाफ के ऊपर अगर उसने कोई किसी का जो है वो मॉनिटरी लॉस किया है तो उसको उसका जो गार्जियन है वो पे करेगा। इस तरीके से vicarious liability is liability imposed on a person from the act of another person, even if he has not done it himself. The real owner of the goods, things, will be responsible for the act done by his employees. यानी अगर कोई हमारे जैसे कोई अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मुलाजिम है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है या उसने कोई अगर ऐसा एक्ट किया है जिससे जो है किसी का नुकसान हुआ है, तो उसकी लायबिलिटी जो है उस फैक्ट्री के ओनर के ऊपर आएगी। लाइकवाइज अगर जो है कोई अगर बच्चा करता है, मैंने जैसे आपको बताया, तो उसकी जिम्मेदारी उसके फादर पे या उसकी मदर पे या उसका जो भी लीगल गार्जियन होगा उसके ऊपर आएगी। अच्छा, इसमें हदीस मुबारक की रोशनी के अंदर अगर हम देखें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एवरी वन ऑफ यू इज अ गार्जियन and is responsible for his charge. The Imam is guardian and is responsible for his subject. The man is guardian is the affairs for his family and responsible for his charge. A woman is guardian of her husband's house and responsible for her charge. And the servant is a guardian of his master's property and is responsible for his charge. तो इसके अंदर यह है कि रसूल पाक ने सबसे पहले कहा कि हर शख्स जो है अपने जो है उसका जिम्मेदार होगा, अपनी जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिस भी चीज का उसको इंचार्ज बनाया गया उसके। अब उसको रसूल पाक ने फिर जो है वो ज्यादा डिटेल के साथ बताया कि जैसे मिसाल के तौर पर इमाम जो है वो अपने जिन लोगों की इमामत कर रहा है, यानी जिन जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स के की गलतियों की या उनको गाइड करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स है अपनी फैमिली का इंचार्ज बड़ा है, तो उसकी फैमिली की अगर कोई गलती होगी तो उसका चार्ज जो है वो उसके फादर उस घर के बड़े के ऊपर आएगा या उस मर्द के ऊपर होगा जो उस घर का जो हेड है। इसी तरीके से घर के अगर हाउस होल्ड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वहां पर जो औरत है वो अपने अगर घर के शौहर के घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वहां अगर अमानत में खयानत होती है और वहां पर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस औरत के ऊपर होगी। लाइकवाइज अगर कोई सर्वेंट है, नौकर है, तो मालिक उसके ऊपर ज़ाहिर भरोसा कर रहा है और उसको सुपुर्द कर रहा है अपने घर के सामान को या कोई काम उसके हवाले कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी में अगर किसी किस्म की कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या वहां पर कोई नुकसान होता है तो उसके ऊपर जो है सर्वेंट के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आयद होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी ने कोई एनिमल जो है वो पाला हुआ है, कोई पेट एनिमल है, मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर में किसी ने कुत्ता पाल रखा है और उस कुत्ते ने अगर किसी को काट लिया जाकर, तो और अगर वह किसी किसी को जो है उसकी वजह से इंजरी काज होती है तो उसकी लायबिलिटी उसके मालिक पे होगी। और अगर जैसे होता है कि आप देखें गांव गोठों में लोगों ने पाले होते हैं, गाय भैंसे पाली हुई होती हैं, और फिर अगर वो चली जाती है किसी के खेत में और वहां पर जाकर अगर किसी के खेत को खा लेती हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी उनके उसके मालिक के ऊपर आती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है जानवरों की जिम्मेदारी भी जो है उनके मालिकान के ऊपर होती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
It is the duty of the owner of the property to keep and protect their property in the daytime, while it is the duty of the owner of animals to keep their animals from trespassing at night. If the injury is committed by the animals at night, it is the liability that be borne by their owners. अब आप इस देखिए, इसके अंदर रसूल पाक ने बिल्कुल क्लियर बात कर दी कि अगर अगर आपके जानवर ने जा करके किसी के नुकसान कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी की भरपाई जो है इसकी नुकसान की, वो आप यानी मालिक को करनी है, और उनकी हिफाजत की, उसकी प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो मालिक के ऊपर आएगी है। अच्छा, नेग्लिजेंस की क्या जो है इस्लाम के अंदर इम्पोर्टेंस है? तो नेग्लिजेंस के बारे में ये है कि टॉट रिगार्डिंग द negligence, taught regarding careless product or the neglect of some care which we are bound to exercise towards anybody else, as taught of negligence. In Arabic, term negligence means renders as the al-tafrid या al-taksir, al-tafrid और al-taksir, इसको इन दो लफ्जों से जो है वो ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में एक जोसेफ स्केचेट जो है वो उनका कहना ये है कि द concept of negligence is unknown to Islamic law, but conclusion is that the thought of negligence in fiqh is older than English law. एक दफा तो वो कहते हैं कि इस्लामिक लॉ के अंदर जो है नेग्लिजेंस का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन फिर दूसरी दफा वही शख्स ये बात करता है कि नहीं, जो ये इंग्लिश जो है जो जूरिस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इनका कहना ये है कि इस्लामिक लॉ के अंदर जो नेग्लिजेंस का कोई तस्वर नहीं। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी में, तो रियलिटी ऐसे नहीं है। अभी हमने कत्ल खता के बारे में भी डिस्कस किया था, उसमें भी नेग्लिजेंस की भी बात आ रही थी कि अगर किसी की नेग्लिजेंस है और बाय मिस्टेक अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसके लिए भी वो लायबल है। अब फिका के अंदर या इस्लामिक लॉ के अंदर नेग्लिजेंस का बिल्कुल तस्वर मौजूद है और उसके बारे में जो है डिस्कस हुआ हुआ है। उसके लिए जो हमारे पास एक हदीस है, देयर इज नो नेग्लिजेंस तफरीद ऑफ वंस ड्यूटी इन स्लीपिंग, द नेग्लिजेंस ऑफ वंस ड्यूटी इज नॉट अवेकिंग until the time of the other prayer commence however। अब देखिए कुरान पाक के अंदर इबादत के बारे में भी बात होती है। इबादत के अंदर भी कहा गया है कि अगर किसी शख्स की कोई ड्यूटी है और वो शख्स सो गया, सोते यानी नींद के दरमियान अगर उसे ये मालूम नहीं हुआ कि नमाज का टाइम हुआ और चला गया, तो उसको जो है उसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो कि वो जाग रहा हो और नमाज का टाइम भी हो गया लेकिन फिर उसने सुस्ती की और वो कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, तो फिर उसके ऊपर जो है नेग्लिजेंस की जो है वो जिम्मेदारी होगी। एक और मौके पर कहा कि he who does medical practice and does not know his medical profession is liable to pay compensation for wrongful treatment। यानी रसूल पाक ने फरमाया अगर कोई शख्स जो है दूसरों की जो है वो इलाज कर रहा है, यानी वो अपने आप को एक डॉक्टर कह रहा है या वो अपने आप को एक हकीम कह रहा है, लेकिन हकीकत में उसको अपने प्रोफेशनल के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर वो उसमें जो है किसी किस्म की कोई जो है वो उससे गलती होती है और उसकी गलती की वजह से रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से किसी का नुकसान होता है, तो वो उसके लिए लायबल है और उसको जो कंपनसेशन पे करनी है। अब कंक्लूजन ये है इसका पूरे हमारे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे 2 दिन से, कि in the classical period Islamic lawyers did not deal with the tort as a separate subject. When dealing with the law of tort, the fuqaha have relied upon the same source of Islamic law, law which underlie the general body of Islamic law। अच्छा, इस्लामिक लॉ के अंदर जो है हमारे पास कंक्लूजन ये है कि सेपरेटली लॉ ऑफ टॉट के तरीके से इस तरीके से कोई कानून नहीं है। हमारा जो लॉ ऑफ टॉट है वो हमारे इस्लामिक रूल्स के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर, या जो हमारा लॉ है उसी के अंदर उसको जनरल बॉडी ऑफ रूल्स की तरह ही ट्रीट करता है।
इस तरह नहीं है कि लॉ ऑफ टॉट अलग से मौजूद हो, जैसे अभी हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग से मौजूद हैं, लेकिन इस्लामिक जुरिस्ट ने इनको जो है लॉ ऑफ टॉट को अलग से क्लासिफाई भी नहीं किया हुआ। ठीक है, जब हम टॉट या टॉट से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं तो हमारे पास इस्लामिक लॉ के अंदर जो जनरल रूल्स हैं या जनरली जो हमारे प्रिंसिपल्स या लॉ बना हुआ है जो तमाम मैटर्स के साथ डील करता है, वो उसी बॉडी के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ टॉट का तस्वर मौजूद है, और उसके अंदर जो है तमाम ड्यूटीज वगैरह जो है वो सब बताई हुई है। अच्छा, अब आप लोगों में से किसी को अगर कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी है तो हम कर लेते हैं, तो फिर कल हम जो है ह्यूमन राइट्स की तरफ जाएंगे डिटेल से, और मैं अभी जो है एक और प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। इसी दरमियान में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, हेलो। अच्छा, कोई सवाल है इससे रिलेटेड या हम ह्यूमन राइट्स को स्टार्ट करने वाले? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या कोई क्वेश्चन पूछना है लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड या हम ह्यूमन राइट्स से स्टार्ट करें? चलें फिर न्यू टॉपिक का मैं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत करवा देती हूँ, फिर बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक होगा उसको हम कल कवर कर लें। द फर्स्ट थिंग इज दैट we find in Islam is this connection is that it lays down some rights for man as a human being. In other words, it means that every man, whether he belongs to his country or that whether he is believer or believers, whether he lives in some forest or is found in some desert, he is a human being, which should be recognized by every Muslim. In fact, it will be his duty to fulfill these obligations. अगर हम इंसान की बात करें तो सबसे पहली बात ये कि चाहे कोई इंसान जंगल में रहता हो, शहर में रहता हो या कहीं भी रहता हो, उसको सबसे पहले तो ये रिकॉग्निशन मिलनी है कि वो एक इंसान है और उसको इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और उसके ऊपर वही लायबिलिटीज और वही ऑब्लिगेशंस और वही ड्यूटीज होंगी, या उसके वही राइट्स होंगे जो कि एक इंसान शहर में रहता है, या फिर कोई शख्स अगर ईमान वाला है, यानी वो पुरानी जो हमारे बिलीव्स हैं उन पे ईमान ला चुका है, तब भी उसके वही राइट्स होंगे, और एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कोई भी इंसान हो उसके जो राइट्स हैं वो सेम होंगे। सबसे पहला जो बेसिक राइट है, सबसे पहला राइट क्या है? हर इंसान का एक सबसे पहला राइट ये है कि उसे जिंदा रहने दिया जाए, राइट टू लाइफ। उसके पास जिंदा रहने का हक है, चाहे वो मुसलमान है चाहे मुसलमान नहीं है, चाहे वो शहर में रहता है चाहे वो गांव में रहता है, जहां भी कोई इंसान मौजूद है उसको जिंदा रहने का हक है। यानी किसी दूसरे इंसान के पास ये किसी किस्म का उसको नुकसान पहुंचाने का या उसको तकलीफ देने का कोई राइट नहीं है। The first and the foremost basic right is the right to live and respect human life. The Quran, Holy Quran lies down, whosoever kills a human being without any reason, like manslaughter or corruption, on earth it is as though he had killed all mankind. यानी किसी भी शख्स ने अगर किसी दूसरे शख्स की जान ली तो इसका मतलब है उसने पूरी इंसानियत की जान ली। इन एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल के बराबर करार दिया है। और राइट टू लिव, हर इंसान के पास जिंदा रहने का हक मौजूद है और उससे कोई भी शख्स उसका ये हक नहीं छीन सकता।
The right to the safety of life. The Quran has mentioned this belief of Israel के बारे में इसमें बात हुई and quotes that Jews saying there is no blame on us for anything we may do with regard to unlettered folk. अच्छा मैं सबको पहले म्यूट कर दूं, बीच में आवाज आ रही है किसी की। अच्छा इसके अंदर जो है वो बात की गई है कि अगर कोई ज्यूज वगैरह ये कहते हैं, उनके जो है वो किसी अच्छा राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ जो है वो हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स की तो जिंदगी की हिफाजत की जो है वो जिम्मेदारी है, अदरवाइज किसी और की नहीं है, ऐसा नहीं है। और राइट टू लाइफ जो है या जिंदगी को जो सेव करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट के ऊपर आती है। जब कभी भी किसी की लाइफ को जो है वो नुकसान पहुंचता है तो ये जो है जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर आती है कि वो उसको सेव करे। अच्छा इसमें वो कह रहा है कि देयर इज नो ब्लेम ऑन अस फॉर एनीथिंग वी मे डू, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पर इस पे किसी किस्म की जिम्मेदारी है विद रिगार्ड टू अनलेटर्ड फूड, यानी कोई भी शख्स जो अनपढ़ जाहिल है उसके साथ हम किसी किस्म का भी कोई भी सलूक कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या है, एंड हूएवर सेव अ लाइफ इट इज एज दो ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ ऑल मैनकाइंड। अच्छा ये जो बात ऊपर की गई है जिसके अंदर वो कह रहा है कि भाई कोई अगर जाहिल है अनपढ़ है उसको अगर हम कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो उसकी जो है हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ये बात उनकी गलत है। अब उसके बाद जो ये है कि अल्लाह ताला ने फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए कहा है कि अगर किसी ने किसी एक शख्स की भी जान बचाई है तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया है, समझ कर। Right to basic standards of life. Islam has recognized the right of a needy peoples for help and assistance to be provided to them. In Holy Quran, from the English translation of the Kanzul Iman, it states, "And in their wealth there was a right of the beggars and unfortunates." यानी यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई शख्स बहुत वेल्दी है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, तो उसकी दौलत के अंदर बाकायदा एक हिस्सा है उन लोगों का जो कि क्या है, जो कि बहुत गरीब हैं, बेगर्स हैं, यानी जो भीख मांगते हैं, बहुत गरीब हैं, और वो लोग अनफॉर्चुनेट यानी जो कि बदनसीब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कम जो है वो दौलत से नवाजा है, तो उन लोगों के लिए उस शख्स की दौलत में बाकायदा एक हिस्सा मुख्तस है जिसे उस शख्स ने अदा करना है ज़कात की शक्ल में, सदका की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, और लोगों की हेल्प करनी है बाकायदा। Individuals' right to freedom. Islam has clearly and categorically forbidden the primitive practice of capturing free man, to make him as a slave or to sell him into slavery. On this point, the clear and unequivocal words of the Prophet ﷺ are as follows. There are three categories of people against whom I shall myself be plaintiff on the day of judgment. Of these three ones is he who enslaves a free man, then sells him and eats his money. यानी अल्लाह ताला के हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उन तीन लोगों को जो है ना तलाक खुद जो है एज अ कंप्लेनेंट या एज अ प्लेंटिफ उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो लड़ूंगा। उनमें सबसे पहले कौन है, एक वो शख्स जिसने किसी आज़ाद इंसान की जो है आज़ादी को ख़त्म करके उसको गुलाम बनाया और उसको फिर बेचा, और फिर उसके जो बेचने से उसको रकम हासिल हुई और उसने उसको इस्तेमाल किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खुद कहा है कि मैं खुद उस शख्स के खिलाफ जो है वो एज अ कंप्लेनेंट हूँ। तो किसी भी शख्स की आज़ादी ख़त्म करना जो है उसको बिल्कुल
सख्ती से इस्लाम के अंदर उसको कंडेम किया गया है। और इवन रसूल पाक के दौर के अंदर जिस वक्त इस्लाम आया उस वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा गुलामों को जो है सेल करके आजाद किया जाता था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, रसूल पाक ने खुद कई मौके पर कई गुलामों को जो है खरीद कर उनको आजाद किया और स्लेवरी को हमेशा कंडेम किया। अच्छा, अब ये हमारा ह्यूमन राइट्स वाला भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है, हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कल के लिए ना। काफी सारा हमने इसमें से पढ़ लिया, हम इसको थोड़ा और शुरू से जो है दोबारा रिवाइज कर लेंगे। कल हमारी क्लास है वैसे भी, नहीं तो कल के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। अच्छा सीआर, आपने अटेंडेंस ले लिए?